वेट बेटा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देवा बेटा 29 अपॉन बेटा 343 आर बेटा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, थोड़ा मैं इसको चेंज करके लिख के देता हूँ आपको। फर्स्टली यू टेक बेटा P अपॉन Q, हम क्या ले सकते हैं बेटा, इज टर्मिनेटिंग, वही मेथड है बेटा, सिर्फ थोड़ी चेंज करके दे रहा हूँ। इफ अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा हमारे में, P एंड Q आर co-prime and tell me what is my co-prime, कोई बता सकता है बेटा, डेफिनेशन में लिख के देता बेटा। co-prime मीन्स Q इज, थोड़ा मैं अलग लिख के दे रहा बेटा, हमें कौन से फॉर्म में चाहिए बेटा, ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n इंटू बेटा 5 raised to the power m। ओके, यहाँ पर जो रहेगा बेटा वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव, ये लिखना है तो लिख सकते हो तुम, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये शॉर्टकट में लिख के दे दे बेटा तुम, ठीक है, इंटीजर्स। तो को प्राइम नंबर हमें चेक करना है बेटा इसके। तो फर्स्टली बेटा हमें जो दिया गया था हम उसका क्या लेंगे, पहले डिनोमिनेटर लेंगे। क्या लेंगे बेटा, हम डिनोमिनेटर लेंगे बेटा, ध्यान में रखना है आपने। आप जानते हो हम क्यू लेते हो बेटा, क्या लेते हो बेटा, क्यू, ये आप भी जानते हो। तो क्यू कितना है हमारे उसमें 343, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्या 7 का क्यूब है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 49, इसको डिवाइड करें 7 से बेटा तो बचेगा 7, और बेटा भैया 7 × 7। आपने यहाँ पर अगर चेक किए स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हेंस क्या रहा बेटा, 343 के फैक्टर कौन कौन दिया गया बेटा हमारे, 7 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम। देखो बेटा एक बार, 7 × 7 × 7, ये आ गया बेटा 7 का क्यूब। ओके, डिनोमिनेटर बेटा हमारे में 7 × 7 आया, ये क्या आ गया बेटा हमारे में, डिनोमिनेटर आ गया। और मुझे बताओ डिनोमिनेटर कैसा चाहिए हमें, डिनोमिनेटर कैसा चाहिए बेटा, ये फॉर्म में चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। सो हम यह लिख सकते हो बेटा, सो डिनोमिनेटर इज नॉट of the form, क्या बेटा, 2 raised to the power n इंटू बेटा 5 raised to बेटा m। ओके, ये फॉर्म में नहीं है। thus 29 अपॉन बेटा 343 क्या बेटा, हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, आपने ये देख लिया बेटा इसको, मेरे ख्याल से इतना हार्ड नहीं था। हमारी एक कंडीशन थी, अगर वो टर्मिनेटिंग आ जाए बेटा, कौन से फॉर्म में, ये फॉर्म में अगर आ जाए, ये ध्यान रखना बेटा आपको, ये फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं उसको बेटा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते, बरोबर है। टर्मिनेटिंग अगर आया तो, ये नॉन टर्मिनेटिंग आया तो क्या है बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, वी डोंट बी सॉल्विंग बेटा अदर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके सभी के, आगे क्या बेटा समझ, यस सर, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी। यस सर। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन रहता है बेटा, ध्यान में रखना, एग्जाम में 3 मार्क के लिए रहता क्वेश्चन, ही 100% रहता है, तो रहता है बेटा। करो इरेज इसे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर में जा रहा हूँ 6 पे। देखो बेटा यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किए, ये हमारे पास में P है और ये हमारे पास में Q है, तो Q हमें रेडीमेड मिल गया है बेटा, समझ में आया आपको, P इज अ बेटा रेडीमेड,
तो हम बोलेंगे इसके तो फैक्टर गिराने की जरूरत नहीं है ना, हम तो यही टर्म लिखेंगे P अपॉन Q इज द टर्मिनेटिंग इफ P अपॉन Q टर्मिनेटिंग रहेगा कब, P एंड Q आर को प्राइम एंड बेटा Q इज बेटा इन द फॉर्म ऑफ बेटा 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। और m एंड n बेटा आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसको चेक करेंगे बेटा। को प्राइम का मतलब होता है बेटा नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और वन के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता उसका बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्यू कितना है मतलब क्यू, क्यू कितना है बेटा 2 क्यूब इंटू बेटा 5 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना बेटा। ये तो रेडीमेड ही हमें मिल गया बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, बरोबर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास में डी ये डिनोमिनेटर है, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है बेटा डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना बेटा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम देखो, तो डिनोमिनेटर ये मिल गया बेटा हमें, सो यहाँ पर लिख दो बेटा, सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, है ना, 2 रेज टू द पावर n इंटू बेटा 5 रेज टू द पावर m, वेयर m कितना है बेटा 2 एंड n हाउ मच इज बेटा, n इज इक्वल टू बेटा 3। तो यहाँ पर आपने देखिए बेटा ये ऑलरेडी हमें आंसर मिल गया बेटा, ये ध्यान रख लेना आपको। यहाँ पर लिख सकते बेटा हम क्या लिखेंगे पता है क्या, 10 23 अपॉन बेटा 2 का क्यूब बेटा इंटू 5 का स्क्वायर बेटा, ये देखो ये फॉर्म में मिला हुआ है रेडीमेड हमें, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। अब जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया तो आप जानते हो हम इसको क्या करते बेटा, आगे हम इसको सॉल्व करते ही आप जानते हो बेटा, ध्यान रखना ठीक है। ये तो समझ में आया आपके, यू टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। चलो मैं आगे ले रहा हूँ, ये समझ में आया कि आप कितना, ये तो ऑलरेडी बेटा हमें टर्मिनेटिंग मिला ना, चलो बेटा एनीवन बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ ना बेटा, ये तो ऑलरेडी हमें बेटा टर्मिनेटिंग मिला ना, ये तो डायरेक्ट इन्होंने सॉल्व करके देवा है इसमें, समझ में आया आपके। 1 मिनट बेटा, वेट बेटा 1 मिनट बेटा, एक कॉल आएगा, ओनली 1 मिनट। तो चलो बेटा इसको हम क्या करते हैं, आप नेक्स्ट सामने सॉल्व करते बेटा, सेकंड आप जानते हो क्या ये क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं पता है ना आपको। तो आप इसमें बेटा हमें जो दिया गया है बेटा, हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व कर रहे हैं बेटा, उन्होंने क्या बताए थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया बेटा हमें, फिर से देख लो। वेट बेटा थोड़ा स्लो हो गया है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने बताया बेटा हमें, सी write down the decimal expansion of those rational number in question 1 about the which is the terminating decimal expansion। अगर टर्मिनेटिंग रहा तो जिसको आगे हम सॉल्व करने वाले, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको लेंगे, ये आप जानते हो, तो मैं इसको ले रहा हूँ, देखो आंसर में 23 अपॉन बेटा 2 का क्यूब इंटू बेटा 5 का स्क्वायर, ये आपने देखना है बेटा। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, इनके पावर सेम करना है, आपको पता है ना हमने कल सेकंड क्वेश्चन में, आपको याद होगा, देखो बेटा यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन में आपको याद होगा पावर सेम लिए थे, देखो ये देखो यहाँ पर इधर देखो नीचे, देखो ये देखो 5 का क्यूब ये 2 का क्यूब सेम सेम आगे थे बेटा, फिर हमने 2 और 5 को क्या कहते हैं ब्रैकेट में लिखे थे, आपको देखो नीचे उसका पावर एक टाइम में लिखे थे हमने ऊपर, देखो क्योंकि इक्वल था। ये फार्मूला भी है बेटा, आप भी जानते हो है ना, फॉर्मूला कौन सा है पता है ना आपको, ये ध्यान में रखना है आपने, a रेस टू द पावर m इंटू बेटा b रेस टू द पावर m, ये ध्यान में रखना। जब पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं a इंटू, देखो इधर a इंटू बेटा b और पावर बेटा a की बार लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने, बात समझ में आ गई आपके।
लेकिन यहाँ देखिए, अगर देखेंगे बेटा आपने यहाँ पर अगर देखेंगे तो पावर सेम नहीं आ रहा है। ये इतना बेटा 23 अपॉन बेटा 2 का क्यूब इंटू बेटा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 2 का क्यूब आ रहा है बेटा, और वहां पर आ रहा है बेटा 5 का स्क्वायर आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपने। ये स्क्रीन कहाँ चलेगी, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, आज सिस्टम में बताएंगे चल रहा है बेटा, 9 बजे आना तो 2-3 मिनट लेट हो चुका हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसे आपको याद होगा, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो बेटा, इधर 23 एज इट इज अपॉन, देखो ये 2 का क्यूब, इनके बीच में इंटू होता है बेटा, और ये 5 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, इधर देखो ऊपर दोनों तरफ बेटा 5 का स्क्वायर 1 अपॉन बेटा नीचे भी 5 का स्क्वायर 1। बात समझ में आई? यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। आपको पता है एक फार्मूला है, देखो एक फार्मूला क्या है बेटा, इधर देखो मैं बता देता हूँ आपको। आपने देखेंगे बेटा a रेस टू द पावर m इंटू बेटा a रेस टू द पावर n। ये देखें, अगर ये दोनों सेम रहे तो एक बार लिखते बेटा मुझसे, और मल्टीप्लीकेशन में पावर की क्या होती है, एडिशन होती है, m प्लस n। समझ में आया? यहाँ पर हम लिख सकते बेटा, जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था हमारे पास में 5 का क्या था बेटा, स्क्वायर था, इधर देखो 5 का स्क्वायर है, और ये 5 इंटू, ये इंटू है बेटा, ये 5 कितना है 1 है बेटा, यहाँ लिख देंगे बेटा इंटू बेटा 5 का पावर 1। बेस सेम है तो हम एक बार लिख देंगे, बेस को एक बार लिख देंगे बेटा, ध्यान रख लेना। और पावर की क्या हो जाएंगे, एडिशन 2 + 1 एज ए फार्मूला, ये फार्मूला के हिसाब से। तो कितना है बेटा 5 का कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही मेथड हमें यहाँ पर यूज करनी है बेटा, ध्यान रखना बेटा। तो आगे देखो क्या होगा बेटा, ये 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का पावर ये वाला तो 1 ही रहेगा बेटा, ध्यान रख लेना आपने। ठीक है, तो ये कितना 23 इंटू बेटा 5, ओके, अपॉन, आप देखो ये 2 का क्यूब आई लिखो बेटा, इंटू ये देखो ये 1 और ये 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे बेटा, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। आ गया समझ में आपके? 5 का क्यूब कैसा होगा, समझ में आया क्या? अगर वैसा नहीं समझ में आया तो फिर मैं थोड़ा चेंज करके लिखता, देखो देखो एक स्टेप बढ़ाता बेटा, नीचे देखो ये 23 इंटू बेटा 5 का पावर 1 यानी 1 ही रहेगा बेटा, और नीचे के देखो बेटा ये 2 का क्यूब इंटू बेटा 5 का स्क्वायर इंटू बेटा 5 का पावर 1। अब देखो ये बेस सेम हो गया बेटा, तो हम क्या करें बेटा 23 इंटू 5 कितने होते बेटा, 23 इंटू 5 कितने होते हैं 115, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर रहेगा 2 का क्यूब इंटू बेटा, ये बेस देखो सेम है, नीचे का देखो एक बार ले लेंगे, और ये पावर की एडिशन होंगे 2 और 1 3, ये होंगे क्यूब। देखो बेटा आप इक्वल हो गए बेटा, ध्यान में रखना। इतना समझ में आया क्या आपके? ये देखो अब ये 115 तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखता, देखो बेटा ये साइड में लिखता, देखो देखो 115, ये इधर ध्यान दो बेटा 115, देखो बेटा ये पावर सेम है बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जिसका पावर देखो ये ऊपर देखो, ऊपर एकदम ये ऊपर देखो बेटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 इंटू 5 एक में लिख देंगे क्योंकि पावर सेम है इसलिए एक बार दे देंगे बेटा। तो कितना हो रहा है बेटा, देखो 115 बेटा, 2 5 10, और ये आएगा 10 का क्यूब। अभी 10 का क्यूब क्या दर्शा रहा है, कितने जीरो बेटा 3 0, 115 अपॉन बेटा हाउ मेनी जीरो 1 1 2 3 0। ठीक है, लिख दो बेटा 115 लिख दो, 115 लिख दो बेटा, मोजो यूनिट 10 100,000, यूनिट 10 100,000। तो डेसिमल यहाँ पर आएगा बेटा, समझ में आया आपके? ये ऐसा रीड करना है बेटा, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल, यहाँ लग जाएगा 0, दिस इज द फाइनल आंसर बेटा फॉर योर डेसिमल। यानी अगर टर्मिनेटिंग आता है तो हम इसमें दूँ 10 129, और बेटा 2 रेस टू द पावर 2 का स्क्वायर इंटू बेटा 5 का पावर 7 इंटू बेटा 7 का पावर 5। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे बेटा तुम, इज हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर डायरेक्टली देखना है तुम्हें, डिनोमिनेटर अगर बेटा इस तरह का आया बेटा, अगर ये 2 के अलावा कोई आता तो डायरेक्ट इसको डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे बेटा आप तुम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
और नॉन टर्मिनेटिंग आया तो उसको आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, ये बेटा ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा? टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सर। ये चलो ठीक है, अब देखो बेटा मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं बेटा मैं 8। देखो बेटा अब इसमें क्या करेंगे, वही कंडीशन बेटा, पी एंड क्यू बेटा, टर्मिनेटिंग पी और क्यू, ये पी है बेटा, देखो ये पी है और ये क्यू है, ये टर्मिनेटिंग होगा कब बेटा, जब पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड क्यू इज फॉर्म बेटा 2 रेज़ टू द पावर n एंड बेटा, ठीक है। ये फॉर्म लिखेंगे, मैंने तुमको बताया था क्या, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। तो 6 अपॉन बेटा 15 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है क्या, कोई बताएगा? कोई बताएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है बेटा ये? 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, 3 3 कैंसिल होगा, बचा कितना बेटा 2/5, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा बेटा। तो डिनोमिनेटर कितना आ रहा है इसका बेटा 1 आ रहा है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर हम लेंगे बेटा फॉर, देखो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, फॉर Q इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे में 5, और ये क्या है बेटा हमारे में डिनोमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास में 5 आ गया बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पर लिख सकते बेटा हम डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बेटा 5, यहाँ पर हमें इस तरह लिखेंगे इसको, 5 का पावर कितना रहता है बेटा 1, कुछ नहीं रहा तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू बेटा 5 ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको पता है बेटा हमने डिनोमिनेटर को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके साथ में अगर मान लो कोई नहीं है, इसके साथ में जो बॉटम में बेटा, ये जो बॉटम में इसके साथ में कोई नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बेटा 2 अपॉन नीचे कितना बेटा 5 का पावर, तो 2 कुछ नहीं, तो 2 को कितना मान लेते हैं हम 0 मान लेंगे बेटा, ठीक है। और अगर मान लो कल पहला एग्जाम्पल हुआ था हमारा, जब 2 आया था हमने 5 लिए थे, जब 5 आया था 2 लिए थे बेटा, तो 0 मानने का आप जानते हो। यहाँ पर बेटा m की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा 1, और n की वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पर लिखे बेटा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम उसे। सो डिनोमिनेटर भले ही बेटा अगर देखो यहाँ पर 5 आया, सिर्फ यहाँ पर 5 चाहे तो 2 ने आया तो 2 को 0 मान लेने का, समझ में आया? और अगर 2 चाहे 5 ने आया तो 5 को 0 मानने का। तो डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे बेटा हम, is of the form 2 raised to the power n into beta 5 raised to the power m, okay, where n is equal to 0 and m is equal to बेटा 1, देखो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम बेटा इसे लास्ट में क्या लिखेंगे 6 अपॉन 15, और उसका लोएस्ट फॉर्म क्या था बेटा 2 अपॉन 5 इज टर्मिनेटिंग, क्या आएंगे बेटा इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये ध्यान में नोट, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसको आगे सॉल्व करना है बेटा हमें, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसे बेटा। लिया आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? चलो बेटा अब इसको मैं वो सॉल्व करके दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन है हमारा बेटा 8 नंबर का, उसको बताना है बेटा मैं। तो नॉर्मली बेटा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, देखो इधर सिंपल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 टर्मिनेटिंग आया बेटा, तो हम उसको लेंगे बेटा 6 अपॉन 15 है, उसका लोएस्ट फॉर्म कितना था बेटा, हमने कितना निकाले लोएस्ट फॉर्म 2 अपॉन 5 है, ये ध्यान रखना बेटा 2 अपॉन 5 है, ओके बेटा। फर्स्टली वी डिसाइड दिस इज द रैशनल और इरेशनल। अगर वो रैशनल नंबर आया, क्या बोले, इफ दे आर रैशनल इन द फॉर्म ऑफ बेटा p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ द q, q के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे बेटा, हमें निकालना है बेटा। तो आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर स्टॉप है, ये है ना, यानी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है बुक में, अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ पर स्टॉप है नंबर ये,
तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं आंसर में 4 3.123456789 जो ऊपर का नंबर है वो लिख दिया बेटा मैंने ऊपर का, ठीक है। इस टर्मिनेटिंग क्या मान लेता हूं बेटा मैं, इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। तो बेटा आप एक काम करना है, आपने ये लिखना है बेटा, देखो यहाँ पर 43.123456789 इज इक्वल टू, इसका डेसिमल निकाल लो, और ऐसा लिखो बेटा, इससे दिखाओ डेसिमल निकाल के 43123456 789 डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ इसके डेसिमल काउंट करने कितने बेटा, डेसिमल कितने बेटा काउंट करने हैं। चलो काउंट करते हैं हम, देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर छोड़ के डेसिमल है, बराबर बेटा, 9 नंबर छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पर 9 जीरो लगा लो 10 पर बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये समझ में आया कि आपके, बताओ मुझे पहले, ये 9 जीरो क्यों लगाया मैंने, ये डेसिमल के अंदर कितने नंबर है समझ में आया आपको, 9 नंबर है, ये डेसिमल के अंदर कितने नंबर है बेटा, 9 नंबर है, इस वजह से मैंने क्या करा बेटा, उसके अंदर कितने जीरो लगाया, 9, ये समझ में 9 ओके। यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हम इसे कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे जो 9 9 जीरो उसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा हम, देखो 10 रेज़ टू द पावर 9, 10 रेज़ टू द पावर बेटा 9, ऐसा लिख सकते बेटा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब आगे देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसे बेटा, 4 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा डिवाइडेड बाय 10 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा, हमने अभी लिखे 2 5 10, बराबर है, और ये आ जाएगा बेटा 9, समझ में आया, ये 2 5 10 क्यों लिखा, समझ में आया आपके, वो बेटा, यस सर ठीक है। अब ये 9 किसकी किसकी बेटा, ये 9 2 के भी है, और ये 9 बेटा 5 के भी, आप जानते हो, अगर कॉमन लिया है बेटा, ये फार्मूला है हमारे पास में, कैसा कौन सा फार्मूला है, ये ध्यान रखना है हमने, ए रेस टू द पावर एम बेटा बी रेस टू द पावर एम, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना है, ए इंटू बेटा बी का कॉमन पावर, तो हम इसको सेपरेटली दे देंगे बेटा सबको, ये ध्यान रखना है आपने, कैसा लिखेंगे बेटा हम, देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय ये 2 रेस टू द पावर 9 इंटू बेटा 5 रेस टू द पावर 9, आया तो समझ में बेटा, इतना समझ में आया आपके, यस सर। हाँ। आप हमारा ये क्या बता रहा था बेटा, हमने स्टार्ट में क्या लिखे थे आपको याद होगा, थ्योरम क्या बोलता है बेटा, थ्योरम क्या बोलता है हमारा, आ जाओ ऊपर, देखो थ्योरम क्या बोलता है, देखो देखो दिख रहा है आपको, याद है, पी अपॉन क्यू बी रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू कब रैशनल नंबर रहेगा बेटा, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ बेटा 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m, और ये फॉर्म में डिनोमिनेटर आता है तो रैशनल नंबर है, समझ में आया, आ गया बेटा, देखो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m बेटा, यहाँ पर लिख सकते हो बेटा, हेंस यहाँ लिखो बेटा 4 3.123456789 क्या बेटा इज नाउ इन द फॉर्म बेटा ऑफ P अपॉन Q, है ना, P अपॉन Q, Q देखो हमारा क्या आया बेटा, Q क्या आया देखो, ठीक है, एंड ऐसा लिखो बेटा प्राइम फैक्टर ऑफ Q बेटा, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ Q बेटा कितना है बेटा, 2 एंड 5, ठीक है बेटा, तो ये होगा बेटा हमारा रैशनल नंबर के बारे में आंसर, ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया आपके इतना, तो चलो अभी रहा बेटा, अब ये क्वेश्चन सेकंड, टेक द स्क्रीनशॉट,